सेबी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के पास सहारा समूह की अपीलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई 2013 के आदेश के मद्देनजर किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायिक मंच को अपने आदेशों के कार्यान्वयन में बाजार नियामक के खिलाफ कोई आदेश पारित करने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सेट) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन (सिक्कल) और उसके निदेशकों पर सुब्रत रॉय सहित सेबी के कुर्की आदेश को हटा दिया था। कंपनी ने बाजार नियामक के पास 2000 करोड़ रुपए जमा किए थे। सेबी के अनुसार यह उठाने का आदेश एससी के 2012 और 2013 के आदेशों के उल्लंघन में है, जिसने सेबी को संपत्तियों की कुर्की और बिक्री और बैंक खातों को फ्रीज करने सहित सभी कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया था। दोनों द्वारा एकत्र किए गए 25,781 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सहारा फर्मों सिक्कल और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन द्वारा भुगतान में चूक के मामले में ब्याज के साथ 3 करोड़ निवेशकों से सेबी ने कहा कि सेट का निर्णय अनुरक्षण योग्य नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करने का एक अप्रत्यक्ष प्रयास और इसके द्वारा शुरू की गई वसूली प्रक्रिया को पटरी से उतारने का एक स्पष्ट प्रयास। सेबी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के पास सहारा समूह की अपीलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई 2013 के आदेश के मद्देनजर किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायिक मंच को अपने आदेशों के कार्यान्वयन में बाजार नियामक के खिलाफ कोई आदेश पारित करने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अगुवाई वाली पीठ ने सेट के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ सेबी की अपील पर सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन, सुब्रत रॉय और अन्य से भी जवाब मांगा। इसने मामले को पहले से लंबित मामलों के साथ भी टैग किया। सेट ने नवंबर में सिक्कल और सुब्रत रॉय सहित तत्कालीन निदेशकों को सेबी के पास 2000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। राशि जमा करने के बाद कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ कुर्की आदेश हटा लिया जाएगा। फंड को बाजार नियामक द्वारा एस्क्रो खाते में रखा जाना था। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने एसआईसीसीएल और सहारा इंडिया को भारत और विदेशों में सभी संपत्तियों और संपत्तियों की पूरी सूची और सभी बैंक खातों, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड शेयरों प्रतिभूतियों भौतिकिया में की पूरी सूची प्रदान करने का भी निर्देश दिया था। डीमैट फॉर्म सेबी को 4 सप्ताह के भीतर। पिछले साल अप्रैल में सेबी के रिकवरी अधिकारी ने एक डिमांड नोटिस जारी कर एसआईसीसीएल और उसके तत्कालीन निदेशकों को 15 दिनों के भीतर 14,106 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था, जिसमें विफल रहने पर वसूली की जाएगी। चूंकि सहारा समूह की कंपनी अपने आदेशों का पालन करने में विफल रही, वसूली अधिकारी ने अक्टूबर 2021 में एक कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें बैंकों को फर्मों के खातों और डीमैट खातों को संलग्न करने का निर्देश दिया गया। इसे सिक्कल ने एसएटी के समक्ष चुनौती दी थी। बांड के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने में मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सहारा समूह को सेबी के साथ लंबी कानूनी लड़ाई में बंद कर दिया गया है। रॉय और 2 समूह निदेशक दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद मई 2016 से पैरोल पर बाहर हैं।